Good morning, student. Today we are starting a sixth unit of business study, that is staffing. First of all, what is meant by staffing? Staffing means putting people to jobs. लोगों को काम में लगाना. It begins with human resource planning and includes different other functions like recruitment, selection, training. इसका रिलेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से है. इसमें रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, सिलेक्शन चुनाव और ट्रेनिंग प्रशिक्षण, डेवलपमेंट प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स, कार्य का निष्पादन का मूल्यांकन, ये तमाम बातें इसमें इंक्लूड रहती हैं. नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. व्हाई इज स्टाफिंग इम्पोर्टेंट? obtaining competent workforce. प्रॉपर स्टाफिंग से हम कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स का चुनाव कर सकते हैं. प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स in developing and obtaining competent personnel for various jobs. High performance. Proper staffing assures higher performance by putting right person on the right job. सही व्यक्ति को सही पद के लिए चुनने में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है वो हायर एंड हायर होता जाता है. कंटिन्यूअस ग्रोथ. प्रॉपर स्टाफिंग एश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज. प्रगति होती रहती है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. इट प्रिवेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कास्ट. प्रॉपर स्टाफिंग यदि आप करते हैं तो उससे हमारे पर्सनल यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट किए हुए जॉब किए कर रहे हुए बंदे होते हैं उनका अधिकतम उपयोग हो जाता है, जिससे परफॉर्मेंस हाई होता है और लेबर कास्ट कम होती है. Improve job satisfaction. It improves job satisfaction and morale of employees. प्रॉपर स्टाफिंग राइट पर्सन को राइट जॉब देने से लोगों के अंदर जो है मॉरल अप होता है, सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टाफिंग एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक एंटायर प्रोसेस होती है जिसके अंदर स्टाफिंग उसका एक हिस्सा है. स्टाफिंग फंक्शन विच ऑल मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म एज ऑल मैनेजर्स डायरेक्टली डील्स विद पीपल. Staffing refers to the kind of role played by managers in a small organization. As organization grow, number of people employed increases. A separate department called the Human Resource Department is formed, which consists of specialists who are experts in dealing with people. तो इस तरह से स्टाफिंग का क्रिएशन होता है. जैसे जैसे हमारा संगठन बढ़ता जाता है हम स्टाफिंग को बढ़ाते चलते हैं, स्टाफिंग का रोल बढ़ता जाता है. और जब स्टाफिंग काफ़ी बड़े फॉर्म में आ जाता है तो उसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. In fact,
Early definition of staffing focused narrowly on only hiring people for vacant position. सिर्फ लोगों को जॉब पर लगाना ही स्टाफिंग में था. बट टुडे स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM which encompasses not only staffing but also a number of other specialized services such as job evaluation, management of labor relations. अब स्टाफिंग का काम, HRM का काम सिर्फ स्टाफिंग यानी कि लोगों को राइट पर्सन को राइट प्लेस पर जॉब देना ही नहीं है. अब स्टाफिंग का काम बढ़ चुका है, इसलिए उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम दे दिया गया. उसके अंदर जॉब एवेल्यूएशन, मैनेजमेंट ऑफ लेबर रिलेशंस सब कुछ इंक्लूडेड है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Human resource management involves procuring, developing, maintaining, and appraising a competent and satisfied workforce to achieve the goal of the organization efficiently and effectively. आप देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब हम बोलते हैं तो उसका स्कोप ब्रॉडर हो जाता है. सिर्फ राइट पर्सन को राइट जॉब देना ही नहीं, इसका काम डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, competent workforce, achieving the goal of organization effectively and efficiently. Its purpose is to enable human being working in the organization to make his best possible contribution. लोग अपना मैक्सिमम दे सकें, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है. तो इस तरह से हम पाते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, एंटायर प्रोसेस है, जिसमें अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक किसी भी एम्प्लॉइज़ के बारे में पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि स्टाफिंग उसका एक पार्ट है. Process of staffing. Estimating manpower requirement, that is the first step. यानी कि estimate how many numbers of persons are required at a particular point of time. आपको कितने लोगों की ज़रूरत है किसी एक विशेष ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, किसी एक विशेष समय पर. जब आप एस्टिमेट कर लेंगे तो अगला स्टेप आएगा रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती. स्टिमुलेटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इज़ अ रिक्रूटमेंट. लोगों को आकर्षित करना कि वो आपके यहाँ भर्ती होने के लिए आवेदन करें. The next step, selecting from among the applications. जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो रिक्रूटमेंट में थे, उनमें से द बेस्ट को सिलेक्ट करना सिलेक्शन प्रोसेस है. इसको डिटेल में आगे आप पढ़ेंगे. देन सेलेक्ट कर लिया है तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी the person who is selected should be placed on the job. And orientation, that means information about the organization from different point of view. Then if required, the training and development. And lastly, performance appraisal. यदि आपको लगता है तो आप उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दें, और ट्रेनिंग देने के बाद वर्क करते हुए उसके परफॉर्मेंस को अप्राइज करें, यानी मूल्यांकन करें कि वो काम कैसे कर रहा है.
तो ये आपके स्टेप थे प्लानिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस के। नाउ रिक्रूटमेंट, जैसे अभी बताया गया था आपको, रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ यानी जिनकी हमें ज़रूरत है उनको सर्च करते हैं ताकि वो जॉब के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो पार्ट हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स refers to inviting candidate from within the organization, संस्था के अंदर ही लोगों को सर्च करना। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स: ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ। ट्रांसफर, that means involving the shifting of an employee from one job to another, from one department to another, from one place to another. Promotion refers to the shifting of employees to a higher position, carrying higher responsibility, prestige, facility and pay. Layoff, to recall the temporary workers for work, is called layoff, who were temporarily separated from organization due to lack of work। जब ज़रूरत हो तो आप उनको बुला लें टेम्परली, और जब ज़रूरत ना हो तो उन्हें मना कर दें, ये ले ऑफ है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इंटरनल सोर्स है तो लोगों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट आल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, प्रोसेस ईजी हो जाता है। नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि एम्प्लॉई हमारे अपने होते हैं इसलिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर कोई वेस्टेज नहीं होता। फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज़ अ चीपर, सस्ता होता है, कुछ खर्चा नहीं लगता। बट देयर आर आल्सो सम लिमिटेशंस। द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। जो फ्रेश टैलेंट है, यंग है, उसका स्कोप, उसके इंट्रोडक्शन का स्कोप रिड्यूस हो जाता है, कोई चांस नहीं है फ्रेश टैलेंट के लिए। द एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक। एम्प्लॉय लेथार्जिक यानी आलसी हो जाते हैं, वो सोचते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद प्रमोशन तो हो ही जाना है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग्स द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड। आपस में कंपटीशन नहीं रहता क्योंकि सबको पता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद प्रमोट हो जाएंगे, तो वो कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय मे ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी एम्प्लॉय को बार बार ट्रांसफ़र करने से संस्था की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। तो ये आपके एडवांटेजेस और लिमिटेशन थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। नाउ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
When the candidate from outside the organization are invited to fill the job position, then it is known as external recruitment. जब बाहर से आप लोगों को इनवाइट करते हैं जॉब पोजीशन, वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए, तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है. मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर एज फॉलोज. Number 1, direct recruitment. Under the direct recruitment, a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the detail of the job available. एक नोटिस लगा दिया जाता है कि हमारे संस्था में जॉब वेकेंट है, आप आइए और इंटरव्यू दीजिए, जॉब लीजिए. कैजुअल कॉलर्स. Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their office. This list can be used for recruitment. कई सारे संस्थान ऐसे होते हैं जो लोगों का, अनएम्प्लॉयड लोगों का डाटा अपने यहाँ रखते हैं. जब उनको ज़रूरत होती है तो उन्हें कॉल करके जॉब के लिए बुला लेते हैं. Advertisement. Advertisement is a media is generally used when a wider choice is required. Advertising के मीन्स है न्यूज़पेपर, इंटरनल रेडियो, टेलीविज़न एट्सेट्रा. जब हमें ढेर सारे लोग चाहिए हों तो हम एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं अपनी चॉइस को बढ़ाने के लिए. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज regarded as a good source of recruitment for unskilled and skilled operative jobs. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस का डाटा रखती है अपने पास. स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के ऑपरेटिव जॉब के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होती है. जिनको जिस तरह के एम्प्लॉइज़ चाहिए होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज से कॉन्ट्रैक्ट करके आप उस जॉब के अकॉर्डिंग लोगों को कॉल कर सकते हैं. कैंपस रिक्रूटमेंट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे कॉलेजेस में होता है, इंजीनियरिंग में होता है. लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास कई सारे लेबर रजिस्टर्ड होते हैं तो हम उसको कांटेक्ट करके लेबर को कॉल कर सकते हैं. नाउ मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. First is qualified personnel. By using external source of recruitment, the management can attract qualified and trained people to apply for the vacant job in the organization. फ्रेश टैलेंट को हम आमंत्रित कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स से. द बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेकेंट जॉब. तो सबसे बड़ा फ़ायदा है हमें क्वालिफाइड पर्सनल की चॉइस का. वाइडर चॉइस. द मैनेजमेंट हैज़ अ वाइडर चॉइस इन सेलेक्टिंग द पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट. हमारे पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा होंगी, उनमें से हम द बेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो चॉइस वाइडर हो जाती है. फ्रेश टैलेंट. इट प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के ज़रिए हम फ्रेश टैलेंट को इनवाइट करते हैं और न्यू ब्लड को ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देते हैं. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. इफ़ अ कंपनी टेक्स एक्सटर्नल सोर्स, द स्टाफ विल हैव टू compete with the outsider. यदि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अप्लाई किया जाता है तो उससे इंस्टीट्यूशन के अंदर कंपटीशन की स्पिरिट रहेगी.
इंटरनल सोर्स वाले भी ये सोचेंगे कि यदि हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो बाहर वाले को बुला लिया जाएगा। बाहर से जो आए हैं वो सभी फ्रेश टैलेंट हैं, उनके अंदर भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है द बेस्ट परफॉर्म करने की। तो इस तरह से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अप्लाई करने से इंस्टीट्यूशन के अंदर कंपटीशन की स्पिरिट हमेशा बनी रहती है। लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिमिटेशन इज dissatisfaction among existing employees. Recruitment from outside may cause dissatisfaction amongst the employees. They may feel that their chance of promotion are reduced. जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। वो ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं बेस्ट नहीं हूँ जो बाहर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया। उनके प्रमोशन के चांस रिड्यूस हो जाते हैं। कॉस्टली प्रोसेस। A lot of money has to be spent on the advertisement. Therefore, this is costly process. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट से लेकर सिलेक्शन तक अ नंबर ऑफ प्रोसेस होती हैं जिनको अप्लाई किया जाता है, तब जाके द बेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है। और इन तमाम स्टेप्स को लेने के लिए लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट। ढेर सारा पैसा खर्च हो जाता है। लेंदी प्रोसेस। इट टेक्स मोर टाइम देन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। चूँकि नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होने से प्रोसेस लेंदी हो जाता है। सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट में वो जॉब अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन देगा, उसकी स्क्रूटनी करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस अपनाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस भी नंबर ऑफ स्टेप सिलेक्शंस के लेंगे, फिर जॉब ओरिएंटेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, टर्म्स कंडीशन डिसाइड होंगी, उसके बाद जाके आप किसी को जॉब दे पाएंगे। तो इस तरह से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। यहाँ पर आके हम टॉपिक को विराम देते हैं। इस यूनिट अभी कंटिन्यू है। इसका अगला पार्ट सेकंड वीडियो में बताया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके।